13वां ज्योतिर्लिंग। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन मौजूदा दौर का एक विवाद ये सोचने के लिए मजबूर करता है। ज्योतिर्लिंग केवल 12 होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के अध्याय 42 में सभी 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और स्थान का जिक्र है, लेकिन 2 स्थानों की प्रमाणिकता को लेकर आज भी विवाद है। ये विवाद गुजरात के द्वारका के नागेश्वर और महाराष्ट्र के हिंगोली के औधा नागनाथ के बीच है। वहीं झारखंड के देवघर और महाराष्ट्र के परली वैद्यनाथ मंदिर के बीच असली ज्योतिर्लिंग पर बहस आज भी जारी है। ऐसे में देश के किसी और हिस्से में ज्योतिर्लिंग के जन्म का दावा होता है तो उसकी पड़ताल में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी इस दावे की जड़ में एक मासूम थी, जिसकी कहानी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था। 13वां ज्योति बोलते हैं उसको, शिवलिंग को। शिवलिंग तो कैसे निकला, उसका कुछ कहानी है? वो तो वहाँ गड्ढा में तो है, बोल देखिए यहाँ एक क्या नाम के वो छोटी सी नंदिनी, तो बोड़ा निकालने गई थी उसकी दादी साथ, तो फिर उसको दिखाई दिया एकदम चमक टाइप का, उसी को चाहिए, उसकी दादी को नहीं। तो फिर वो भगवान दिखाई दिया बोलिए। इस कहानी की पूरे इलाके में चर्चा थी। पहले नंदिनी को ज्योति के रूप में भगवान दिखे और बाद में उसी जगह पर खुदाई में शिवलिंग निकला, लेकिन वो ज्योति उस बच्ची को छोड़ किसी को नहीं दिखी थी। चमक रहा है नंदिनी बोली, फिर बाकी लोग को दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था। बाद में हम लोग देखे तो बाद में पता चला कि सच में भगवान है इधर। यही वो जगह थी जहां खुदाई में शिवलिंग निकला था, जिसे लोग 13वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं। निर्माण कच्चा था, दीवारों की जगह हरे पर्दे थे। शिवलिंग निकलने के बाद इस जगह को विशेष बनाने के लिए ये घेराबंदी की गई थी। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं, आपको बिल्कुल ये भरोसा नहीं होगा कि यहाँ एक बड़ा मंदिर है जिस पर दावा किया गया कि खुद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। ये चारों तरफ सिर्फ जंगल से घिरा हुआ है और बीच में एक ऐसे नाली नुमा रास्ता बना था जिस पर आज मंदिर स्थापित किया गया है। ऊपर से आप देखेंगे तो अभी फिलहाल जो गांव ने व्यवस्था की है कि यहाँ टिन शेड डाल दिया गया है ताकि इस जगह को सुरक्षित रखा जा सके। ये शेड देख रहे हैं, उस बच्ची को दिव्य ज्योति यहीं दिखी थी। लोगों ने यहीं खुदाई की और यहीं वो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जो इस शेड के नीचे था। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची करीब 5 से 7 साल की उम्र, वो यहाँ पर घूम रही थी और इन्हीं जगहों पर वो लगातार इधर से जाती, कभी इधर खड़ी होती, कभी उस तरफ खड़ी होती और एक ही बात दोहरा रही थी कि नीचे देखिए, नीचे कुछ चमक रहा है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। कभी कहती कि वो नंदी पर सवार हैं, कभी कहती वो भोलेनाथ हैं और लोग उसकी बात को नकार रहे थे। लेकिन अंततः ना सिर्फ लोगों को वो मानना पड़ा, बल्कि वो दृश्यम आज सबसे बड़े दृश्यम के तौर पर पूरे कोंडा गांव में विख्यात हो चुका है। शिवलिंग को देखने की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। कुछ तो खास बात होगी, 13वां ज्योतिर्लिंग बोलने का कोई तो बड़ा कारण होगा। शिवलिंग प्राकृतिक था,
चारों तरफ मिट्टी, जमीन से करीब 10 फीट नीचे। मिट्टी के अलावा केवल एक ही शिला थी और वो शिवलिंग था। शिवलिंग के नीचे जलहरी का आकार भी साफ दिख रहा था। अब देखिए नीचे आपको ये पत्थर नजर आ रहा है, आसपास सिर्फ मिट्टी का ढेर था। किसी को नहीं मालूम कि जलहरी नुमा ये पत्थर कैसे आया, और जलहरी है तो उसके ऊपर यहाँ शिवलिंग भी स्थापित है, जिसे लोग मानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग है। यहाँ देखिए ये दीवार अभी आपको सफेद नजर आ रही है, लेकिन ये दीवार मिट्टी की दीवार है। लोगों ने रखरखाव का ध्यान रखते हुए इसे चूने से पोत दिया कि ये भरभरा कर गिरे ना, लेकिन जब मैं इस पर हाथ मलता हूँ तो अभी भी इसमें मिट्टी आपको नजर आती है। यानी मिट्टी का ये पहाड़ है जिसमें पानी की धार सिर्फ एक स्थान पर कहाँ से बहते हुए आ रही है ये कोई नहीं जानता। वो धार यहाँ आकर शिव का अभिषेक करती है और उसके बाद कहाँ जाती है ये भी कोई आज तक नहीं जान पाया है। शिवलिंग के ऊपर से एक पतली जलधारा लगातार बह रही थी, जिसका कोई स्रोत नहीं था। खुदाई के बाद यह नजारा जिसने भी देखा नतमस्तक हो गया। आसपास कहीं पे भी पानी का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ यही वो जगह है जहां लगातार पानी बरसता रहता है। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका कोई भी सुराग आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। हम माने या ना माने, लेकिन आदिवासियों के लिए यह सब महादेव का चमत्कार था, जिसे समझने के लिए उस मासूम से मिलने का वक्त आ गया था। मड़ानार, यही नाम था उस गांव का जहां वो बच्ची रहती थी। मंदिर से बहुत दूर नहीं था। लोगों से उसके घर का पता लिया और सीधे वहां पहुंच गए। पहुंचते ही एक झटका लगा। नंदिनी शादी समारोह में शिरकत करने दूसरे गांव गई थी। कल वापसी होनी थी। नंदिनी से मिले बगैर हमारी पड़ताल अधूरी थी। उसने असल में क्या देखा था, हमारे लिए यह जानना जरूरी था।